Hello everyone, welcome to our channel Academy of Sociology. My name is Lovely Chauhan and I am your mentor for UGC NET exam paper 1 and paper 2 for Sociology. जो स्टूडेंट्स पेपर 2 सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। टीचिंग और कम्युनिकेशन की कुछ क्वेश्चंस की हमने वीडियो अपलोड कर दी है और आज हम आपके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स फोकसेस ऑन इवैल्यूएटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशंस। मतलब निम्नलिखित में से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 फंडामेंटल रिसर्च, ऑप्शन नंबर 2 अप्लाइड रिसर्च, ऑप्शन नंबर 3 एक्शन रिसर्च या ऑप्शन नंबर 4 एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मतलब मौलिक शोध पर या फिर अप्लाइड यानी कि व्यवहारिक शोध पर या फिर क्रियात्मक शोध पर या प्रयोगात्मक शोध पर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एक्शन रिसर्च। मौजूदा स्थिति में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है तो हमें एक्शन रिसर्च का यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, a researcher attempts to evaluate the effect of method of feeding on anxiety proneness of children. Which method of research would be appropriate for this? मतलब एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है। कौन सी शोध विधि इसके लिए उपयुक्त होगी? ऑप्शन नंबर 1 है केस स्टडी, मतलब व्यष्टि अध्ययन पद्धति। ऑप्शन नंबर 2 है एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी प्रायोगिक पद्धति। ऑप्शन नंबर 3 है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड यानी कि कार्योत्तर पद्धति और ऑप्शन नंबर 4 है सर्वे मेथड यानी कि सर्वेक्षण पद्धति। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, जो कि घटना के घटित होने के बाद यूज किया जाता है। इसमें भी हमें बच्चों पर इफेक्ट देखना है तो इस वाली मेथड का हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग arrangements a wider spectrum of ideas and issues may be made possible। मतलब निम्नलिखित में से किस व्याख्या में विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज को संभव बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है रिसर्च आर्टिकल यानी कि शोध लेख। ऑप्शन नंबर 2 है वर्कशॉप मेथड यानी कि कार्यशाला पद्धति। ऑप्शन नंबर 3 है कॉन्फ्रेंस यानी कि सम्मेलन या ऑप्शन नंबर 4 है सिंपोजियम यानी कि संगोष्ठी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम अपने विचारों यानी कि आइडियाज और जो भी हमारे इश्यूज हैं कि व्यापक स्पेक्ट्रम को संभव बना सकते हैं। नंबर 4, इन फाइनलाइजिंग अ थीसिस राइटिंग फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेजेस। मतलब एक शोध प्रबंधन लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पृष्ठों का भाग बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स यानी कि सारणियों और आंकड़ों की सूची बनेगी। ऑप्शन नंबर 2 है टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी कि विषय सारणी बनेगी। ऑप्शन नंबर 3 है कंक्लूजन्स ऑफ द स्टडी यानी कि अध्ययन के निष्कर्ष या ऑप्शन नंबर 4 बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्स यानी कि ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4 बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ससेप्टेबल टू द इशू ऑफ रिसर्च एथिक। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है इनएक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल टेक्निक, मतलब सांख्यिकीय तकनीकों का अयथार्थ अनुप्रयोग। ऑप्शन नंबर 2 है फॉल्टी रिसर्च डिजाइन यानी कि शोध की रूपरेखा का दोषपूर्ण होना। ऑप्शन नंबर 3 है चॉइस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स, मतलब निदर्शन तकनीकों का विकल्प। ऑप्शन नंबर 4 है रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग यानी कि शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4 रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल conducts an interview session of teachers and students with a view to explore the possibility of their enhanced participation in school programs. This endeavor may be related to which type of research। मतलब किसी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं
स्कूल के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभा को अभिवृद्ध करने यानी कि इन्हांस करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करते हैं। यह प्रयास अनुसंधान की किस प्रकारता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 इवैल्यूएशन रिसर्च यानी कि मूल्यांकन अनुसंधान। ऑप्शन नंबर 2 है फंडामेंटल रिसर्च यानी कि मौलिक अनुसंधान। ऑप्शन नंबर 3 है एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान, या फिर ऑप्शन नंबर 4 अप्लाइड रिसर्च यानी कि व्यवहारिक अनुसंधान। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 7 इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स? मतलब क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का सामान्य अनुक्रम क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, प्लान, एक्ट मतलब विमर्श, प्रेक्षण, योजना निर्माण, क्रियान्वयन। ऑप्शन नंबर 2 है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, या ऑप्शन नंबर 3 है प्लान, रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, एक्ट। ऑप्शन नंबर 4 है एक्ट, ऑब्जर्व, प्लान, रिफ्लेक्ट। तो एक्शन रिसर्च में सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर उसके ऊपर एक्ट करते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो चीज रिफ्लेक्ट होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 विच सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स इज लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो? मतलब निम्नांकित में अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तार्किक है? तो जो रिसर्च को कंडक्ट करने की जो सीक्वेंस होते हैं वो क्या होता है? सबसे पहले हम प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करते हैं, जो भी प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम में हमें रिसर्च करनी है उसको फॉर्मुलेट करेंगे, फिर उसकी हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन को तैयार करेंगे, फिर डाटा का कलेक्शन करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे और उसको फिर जनरलाइज कर देंगे और निष्कर्ष दे देंगे। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है below are given two set research method set 1 and data collection to set 2. Match the two set and indicate your answer by selecting the correct code. सेट 1 में क्या दिया हुआ है? रिसर्च मेथड्स दिए हुए हैं, और सेट 2 में क्या है? डाटा कलेक्शन टूल दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन से रिसर्च मेथड में कौन सा डाटा टूल्स जो है वो यूज़ होता है। तो फर्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ए का थर्ड। एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है? टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होते हैं, मतलब बी का फोर्थ। डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड में क्या होता है? क्वेश्चनायर का यूज़ किया जाता है। और डी है हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड में हम प्राइमरी डाटा का भी यूज़ करते हैं, सोर्सेज का भी यूज़ करते हैं और सेकेंडरी सोर्सेज का भी यूज़ करते हैं। सो द ए का आंसर जो होगा वो थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का सेकेंड है और डी का फर्स्ट है। सो द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 The issue of research ethics may be considered pertinent at which stage of research? मतलब शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 एट द स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड इट्स डेफिनेशन, मतलब समस्या स्थापना तथा इसकी परिभाषा के चरण में। ऑप्शन नंबर 2 है एट द स्टेज ऑफ डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, यानी कि शोध के समग्र के निर्धारण के चरण में। ऑप्शन नंबर 3 है एट द स्टेज ऑफ डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब प्रदत्त संकलन तथा विवेचन के चरण में। ऑप्शन नंबर 4 है एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स, मतलब निष्कर्षों को प्रस्तुत किए जाने के चरण में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड एट द स्टेज ऑफ डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड, मतलब निम्नलिखित में किस रूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टरल लेवल थीसिस, मतलब डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र। ऑप्शन नंबर 2 है कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्चर,
यानी कि शोधकर्ताओं का सम्मेलन। ऑप्शन नंबर 3 है वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, यानी कि कार्यशालाएं एवं संगोष्ठी। ऑप्शन नंबर 4 है सिंपोजिया, यानी कि संवाद पर प्रस्तुतियां। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, डॉक्टरल लेवल थीसिस।